Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Here I am with the sixth and the last part of the story, The Boy Who Broke the Bank, which is written by Ruskin Bond. बच्चों, हम लोगों ने पूरे 5 पार्ट्स में अजीब बात देखी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंगली मोड़ ले रही है। एक छोटी सी बात जो रूमर बन जाती है, मतलब अफवाह बन जाती है, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसका लास्ट पार्ट हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि एक नाथू नाम का ये जो लड़का है, इसको सैलरी वक्त पे नहीं मिली और ये चिढ़कर अपने दोस्त से कहता है, उसका दोस्त उसके लिए जॉब ढूंढता है तो किसी लेडी से कहता है, और वो लेडी ने लगाई हुई आग पूरी फायर ऑफ द फॉरेस्ट बन जाती है और पूरा पूरा गांव उस आग में जलकर उस आग में सारे के सारे गांव वाले उस आग के बारे में बात करने लगे और उस आग में हमारी जो सेठ गोविंद राम की बैंक जो है वो जलकर खाक हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे लोग अपना पैसा उस बैंक से लेकर जाते हैं। तो बैंक नेचुरल है, बैंकरप्ट अपने आप हो जाती है, जो नहीं थी तब भी हो जाती है। तो फिर आगे जैसे मैनेजर को सारे डिमांड कर रहे पैसे अभी चाहिए, और चिढ़े हुए लोग क्राउड जो है वो क्या फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और उसकी वजह से बैंक की जो विंडो है तो उसके पेन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। जस्ट फोकस ऑन द पैराग्राफ। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans, sons of donkeys!" as though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. "Good morning, Nathu," said the washerman's boy, getting down from his bicycle. "Are you ready to take up a new job from the 1st of next month?" देखते इस पार्ट में क्या होता है। जैसे ही मैनेजर के पास पैसा नहीं है, सो मैनेजर was ready to give them money but the next morning, but the crowd was not ready to listen to the manager. They threw bricks on the panes of the window, and in this way the windows of the bank was crashed. And the next morning when Nathu arrived to sweep the steps, अभी कौन आया है, the Nathu is a sweeper boy. So next morning he arrived to sweep the steps. वो किस लिए आया है, steps sweep करने के लिए, steps को साफ करने के लिए बैंक की. He saw the refuse and the broken glass. उसने क्या देखा, the refuse, जो सारी पावतियां भरी रहती ना उसको refuse कहते, जिसको बैंक वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि पैसा ही नहीं था, तो वो रिफ्यूज बन गई। तो जो सारी पावतियां थी वो रिफ्यूज था, वो एंड द ब्रोकन ग्लास, और ग्लास को तोड़ा हुआ था, एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स, और जो स्टोन्स जो थे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, वो क्लटर इधर उधर फैले पड़े थे, क्लटर मतलब फैले पड़े थे स्टेप्स पर। रेजिंग हिज हैंड्स इन अ जेस्चर ऑफ हॉरर, तो हमारा नाथू जो है उसने अपने हाथ जो है वो एकदम हॉरर में डर के मारे बोला, जेस्चर उसके चेहरे पे एकदम हॉरर का डर के था, डिस्कस्ट, बहुत गुस्सा भी था। ही क्राइड, जोर से चिल्ला के हाथ से बोलने लगा, "हुलिगन्स!" मूर्ख कह के, गुंडे, हुलिगन्स मतलब यहाँ पे गुंडों के लिए। "सन्स ऑफ डोंकीज!" गाली दिए उसने, सन्स ऑफ डोंकी, मूर्ख कह के। "एज दो इट इज नॉट बैड इनफ टू बी पेड लेट." एज दो इट इज नॉट, इट इजंट बैड इनफ टू बी पेड लेट, इतना ही काफी नहीं था क्या कि वो मुझे कम लेट पेड कर रहे थे, पैसा लेट दे रहे थे सैलरी मेरी। इट सीम्स माई वर्क हैज ऑल्सो टू बी इंक्रीज, मेरा काम भी इन लोगों ने बढ़ा दिया, इंक्रीज करना मतलब बढ़ा दिया। खुलीगंज कही के, गुंडे कही के, मेरा काम बढ़ा दिया, एक तो सैलरी वक्त पे नहीं देते, ये तो कम था क्या, मेरा काम भी बढ़ा दिया। ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज, वो जोर जोर से स्मोट करना मतलब धाड़ धाड़ से मारना, जोर जोर से वो स्टेप पर वो ब्रूम को मारने लगा। स्कैटरिंग द रिफ्यूज, वो रिफ्यूज जो थे, वो सारी पावतियां जो थी वो इधर उधर वो स्कैटर कर रहा था, स्कैटर मतलब जो बिखर गई थी। "Good morning, Nathu," said the washerman's boy. तभी कौन आता है, who came there, वॉशरमैन्स बॉय जो है, ही
came there and he said, "Good morning, Nathu." Getting down from his bicycle, he just come down from his bicycle. "Are you ready to take up a new job from the 1st of next month?" अगले महीने के पहली तारीख से नया जॉब लेने के लिए तैयार हो ना? वो उसे सीताराम बोलता है। क्या देखा इस पूरे पैराग्राफ में? मैनेजर tries to convince the people that he's ready to give them money tomorrow in the morning, but people are not ready to listen to them because now they have turned into crowd, and crowd has the mentality not to listen to anyone. So they just throw the stones and bricks on the window, and the glass of the window crashes. So the next morning Nathu arrived there to sweep the steps of the bank. Nathu came there, and when he saw there were refugees, stones, all were cluttering on the steps, he was simply horrified. He just raised his hands in a gesture and said in a disgust, "You people are hooligans, sons of donkeys. You didn't pay me in time, and still you have increased my work." And he started smote the steps of the bank with his broom, and he was very angry. At the same time, who came there? Washerman's son Sitaram came, and he asked him, "Good morning, Nathu. Are you ready to take your new job from the next of the month?" अगले महीने की पहली तारीख से नया जॉब लेने के लिए तैयार हो ना? ये कौन कह रहा है? सीताराम किससे कह रहा है? नाथू से कह रहा है। चित्र द्वारा हम लोग ये सब देख सकते हैं। देखो here Nathu came the next morning to wash the steps of the bank. नाथू आया है बैंक के स्टेप्स साफ करने के लिए। एंड व्हाट ही सी, वो दिखाई दे रहा है। देखो दीज आर द रिफ्यूजेस, ये रिफ्यूजेस दिखाई दे रहे, पांग की पावतियां दिखाई दे रही, फिर ग्लास के टुकड़े दिखाई दे रहे, पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे, उसको सब चित्र में दिख रहा है ना। ये सब वो देख रहा है कहाँ पे है? बैंक के स्टेप पर पड़े हुए। एंड नाउ ही वॉज वेरी एंग्री। ये सब कुछ देखकर वो बहुत एंग्री हो जाता है कि दे आर नॉट पेइंग मी, तो आप मुझे पे नहीं करें, यू आर हुलीगन्स, क्या हो? गुंडे हो, सन्स ऑफ डोंकीज, गाली देता है उनको कि मेरा काम बढ़ा दिया तुम लोगों ने, एक तो पैसा नहीं देते और ऊपर से काम भी बढ़ा। तभी कौन आता है? दिस इज द सीताराम। ही केम ऑन हिज बाइसिकल। बाइसिकल से वो उतरता है और किससे कहता है? नाथू से कहता है, "नाथू तैयार हो ना? कल से 1 तारीख से तुम्हारे लिए नया जॉब का बंदोबस्त हो गया है, तुम्हें नया जॉब 1 तारीख से मिलेगा।" ऐसा कौन कहता है? सीताराम कहता है। आगे क्या होता है नेक्स्ट? "You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business." "How's that?" said Nathu. "Haven't you heard? Well, you would better wait here until half the population of Pipalnagar arrive to claim their money." And he waved cheerfully. He did not have a bank account and swayed away on his cycle. Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. इस पार्ट में हम लोगों ने देखा, क्या देख रहे हैं जरा ध्यान दो। You will have to suppose, सीताराम कहता है कि अगले महीने की पहली तारीख से तुम नया जॉब करने के लिए तैयार हो ना? You will have to, तुम्हें तो जॉब करना ही पड़ेगा। I suppose, क्यों? Now that the bank is going out of business, क्यों? Because the bank is out of business. बैंक जो है वो क्या हो गई है? बैंकरप्ट हो गई है। There is no work now, तुम्हें काम मिलेगा ही नहीं, तो तुम्हें you have to leave the job, तुम्हें जॉब तो छोड़ना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, बैंक आउट ऑफ बिजनेस हो गई है। How's that? said Nathu. ऐसे कैसे हुआ? Haven't you heard? तुमने सुना नहीं? Haven't you heard? Well, you would better wait here until half the population of Pipalnagar arrives to claim their money. Okay, you would better wait here. तुम यहाँ पे wait करो. Until कब तक? Half of the population of Pipalnagar arrive here to claim their money. Half of the population, Pipalnagar की आधी population यहाँ पे खड़ी होगी कल थोड़ी देर के बाद। किस लिए?
टू क्लेम देयर मनी, उनका पैसा मांगने के लिए गए। एंड ही वेव्ड चीयरफुली, और वो वेव करते गए, हाथ हिलाकर चीयरफुली निकल गया है वहां से। ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज बाइसिकल, और क्योंकि उसका बैंक अकाउंट किसमें नहीं था, सेठ गोविंदराम के बैंक में अकाउंट था ही नहीं, तो वहां पे वो वहां से अपने बाइसिकल पर स्पीड में से निकल गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स, हमारा नाथू बेचारा फिर से स्वीपिंग का काम कर रहा है। स्वीपिंग मतलब साफ सफाई का कार्य कर रहा है। मटरिंग टू हिमसेल्फ, मटरिंग मतलब अपने आप से ही बड़बड़ा रहा है। When he had finished his work, जैसे मैं काम खत्म करूंगा, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. सबसे ऊपर वाली स्टेप पर वो जाके बैठ जाता है। अराइवल ढूंढ कर रहा है वो। अराइवल मतलब आने की राह देख रहा है, किसके, मैनेजर की। बिकॉज ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, आज उसने डिटरमाइन कर लिया, तय कर लिया कि आई विल गेट माई मनी, आज मैं मेरा पैसा लेकर ही रहूंगा। तो क्या देखा इस शॉर्ट पैराग्राफ में, सीताराम टोल्ड हिम दैट यू विल हैव टू लीव द जॉब और यू विल हैव टू टेक द अनदर जॉब बिकॉज द बैंक इज नाउ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, बैंक जो है वो आउट ऑफ बिजनेस हो गई है। तो नाथू पूछता है कैसे हुआ ऐसे, तुमने सुना नहीं? सीताराम कहता है रुको, फिर थोड़ी देर तक रुको, जब तक सारी पॉपुलेशन, जो आधी पॉपुलेशन जो है पीपल नगर की, वो अपने पैसे क्लेम करने के लिए वहां पहुंच जाएगी, और तुम लोग तब तक तुम यहाँ पे रुको। और उसे वो हाथ हिलाकर, चीयरफुली हाथ हिलाकर वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा तो इस बैंक में अकाउंट है ही नहीं, और बैंक वहां से वो निकल पड़ता है। नाथू वेंट बैक स्वीपिंग द स्टेप, बेचारा नाथू बैंक स्टेप्स को स्वीप करने के लिए निकल जाता है। एंड ही स्टार्टेड मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात कर रहा है, दैट व्हेन आई विल कंप्लीट माय वर्क आई विल वेट हियर, मैं यहीं पे रुकूंगा टिल द अराइवल ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के अराइवल तक मैं यहीं पे रुकूंगा। एंड ही डिटरमाइंड टुडे दैट आई विल डिमांड माय पेमेंट, आज मैं मेरा पेमेंट लेकर ही रहूंगा। ऐसा कौन कहता है? नाथू कहता है। चित्र द्वारा आप ये सब कुछ देख सकते हैं। ये जो सीताराम स्वीपर बॉय है वो उसे बताता है, किसे, नाथू से, दैट यू विल हैव टू टेक योर जॉब, तुम्हें तुम्हारा जॉब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक से गोविंदराम की बैंक क्या हो गई, आउट ऑफ बिजनेस हो गई है। तो ये जो आश्चर्यचकित हो जाता है, कौन, नाथू, वो कहता है कैसे हुआ ये, मुझे तो कुछ पता नहीं, नहीं पता, ठीक है तो रुक जाओ यहाँ पे, पूरा पीपल नगर की आधी पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाएगी थोड़ी देर के बाद अपना पैसा क्लेम करने के लिए। और फिर वो वहां से क्या हो जाता है, निकल बाइसिकल पे उसे बाय करता है कि मेरा तो ठीक है भाई, मेरा तो अकाउंट इस बैंक में है ही नहीं, अच्छा है मेरा अकाउंट नहीं। और वो जल्दी से वहां से क्या हो जाता है, नाथू से मिलकर वहां से निकल पड़ता है। और ये जो हमारा नाथू है, ही इज नॉट स्वीपिंग हिज स्टेप्स, वो स्टेप्स को स्वीप कर रहा है और सोच रहा है, मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बता, हाउ इज दिस, कैसे हो गया है, मुझे कैसे पता नहीं, ठीक है अब आज मैनेजर को आने दो और मैं उससे मेरी सैलरी लेकर ही रहूंगा। ऐसे कौन कहता है, नाथू। हम लोग देख सकते हैं इस पैराग्राफ में आगे क्या आता है। Who would have thought the bank would collapse? किसने सोचा था, thought मतलब सोचा था, that bank would collapse, बैंक कोलैप्स हो जाएगी। He said to himself, अपने आप से कहा, and looked thoughtfully into the distance, और सोचते सोचते वो डिस्टेंस पर, डिस्टेंस की तरफ देख रहा है, डिस्टेंस से देख रहा है कि क्या हुआ, कोई सोच सकता है क्या, ये बैंक क्या हो सकती है, कोलैप्स सकती। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड, मुझे तो आश्चर्य ये सब कुछ कैसे हुआ। क्या इस पैराग्राफ में देखते हैं कि वो सोच रहा है, हु वुड थिंक, किसने सोचा होगा क्या कि बैंक वुड कोलैप्स, बैंक कोलैप्स हो जाएगी। और वो अपने आप से सोच रहा है कि आई वंडर हाउ इट कुड हैपन, ये कैसे हुआ, मुझे तो बहुत आश्चर्य है। पता चला उसी ने लगाई हुई आग है, एक्चुअली उसने लगा हुई आग नहीं है, वो तो बस मन से ही बोला, लेकिन उसके एक शब्द की वजह से बैंक क्या हो गई, पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, बैंकरप्ट हो गई। उसने बोले हुए फैक्ट को टर्न ट्विस्ट किया गया लोगों द्वारा, माल मसाला लगाया गया और रूमर को फैलाते 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 एक्चुअली जिस बैंक में बहुत सारा पैसा था वो बैंक पूरी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, क्योंकि सारा पैसा लोगों ने निकाल लिया। और वही नाथू अभी सोच रहा है कि अरे किसने सोचा था कि बैंक कोलैप्स हो जाएगी, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, आश्चर्य है मुझे। चित्र में आप देख सकते हैं
बेचारा नाथू बैठा है स्टेप पर तय करके कि मैं आज तो मेरी सैलरी लेकर ही रहूंगा, मैनेजर को आने दो, मैं अपनी सैलरी आज उससे मांग कर ही रहूंगा। और अभी देखो यहाँ पे थॉटफुली बैठा है बैंक के सामने कि किसने सोचा था कि बैंक कोलैप्स हो जाएगी। पता नहीं, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ। कौन सोच रहा है? हमारा नाथू सोच रहा है। देखो एक छोटे से वाक्य की कि बेचारे को सैलरी नहीं मिली, वो चिढ़कर खुद से बात कर रहा है, दोस्त को बताया, और वही बात घुमा फिरा कर रूमर में कैसे बदलते बदलते बैंक को बैंकरप्ट कर गई, ये हम लोगों ने देखा। तो आई होप कि यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी, बहुत मज़ेदार थी। लेकिन ये तो मैंने पढ़ाई है आपको, आप जैसे ही खुद पढ़ेंगे इस कहानी को तो आपको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आती है। ट्रांसलेट करके पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप, आई होप कि यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी, और जैसे आप पढ़ेंगे आप और एंजॉय कर सकेंगे। अंटिल देन थैंक यू। अब अगले पोएम के साथ हमें फिर से मिलूंगी आपको, तब तक थैंक यू।